और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं गुरुदेव। शीघ्र कीजिए, मुझे मेरे काल का अंत चाहिए। गुरुदेव, क्या ये अग्निदेव हैं? प्रतीक्षा करो कंस, तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा। प्रणाम आचार्य, क्या आदेश है मेरे लिए? इस दैत्य का नाम अनालासुर है। इसका अग्नि पर संपूर्ण नियंत्रण है, या यूं भी कह सकते हैं कि यह अपने आप में स्वयं अग्नि है। मेरी प्रशंसा छोड़िए आचार्य, ये बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? मेरी सहायता नहीं, तुम्हें महाराज कंस की सहायता करनी है। आपकी जैसी आज्ञा आचार्य, इनकी आज्ञा मेरा कर्तव्य। प्रणाम महाराज कंस। अद्भुत आनंद, घोर आनंद, घन घोर आनंद आ गया। बहुत नियंत्रण है तुम्हारा अग्नि पर। अब मैं तुम्हारी सहायता से केवल कृष्णा नहीं, संपूर्ण गोकुल को भस्म कर दूंगा। स्वाहा। गोकुलवासियों, कल मैंने एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की थी सेठ धनपति और मित्र वृषभान के मध्य, और उसमें चुनौती यह है, ये जो 4 संदिग्ध हैं, इनमें से वास्तविक चोर कौन है उसे पकड़ना। धनपति जी, आपका क्या मत है? मेरा क्या मत होगा? मेरा कोई मतवत नहीं है। यह कार्य असंभव है। बताओ, बिना साक्ष्य और बिना चिन्ह के कोई कैसे कह सकता है कि अपराधी कौन है? मित्र, आपका भी यही मत है क्या? नहीं, मैं धनपति की बात से सहमत नहीं। मैं अपराधी का पता लगाने का प्रयास करूंगा, बस मुझे कुछ समय चाहिए। अरे, ये कैसी नवसिखियों जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें और समय चाहिए तो क्या सिद्ध करना चाहते हो? देखो, मेरी बात मानो और हार मान लो, स्वीकार कर लो कि तुम हार गए। ये कार्य असंभव है, संभव हो ही नहीं सकता ये। किंतु यदि वृषभान वास्तविक चोर को पता करने का प्रयत्न करना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? हमें उन्हें यह अवसर देना चाहिए।
ये एक जादुई बक्सा है। अब आप चारों को बारी बारी से आकर इस बक्से में अपना हाथ डालना होगा। इसके अंदर स्थित वस्तु को छूकर 3 बार ओम नमः शिवाय का ऊंचे स्वर में जाप करना होगा। उसके पश्चात अपने हाथ को बाहर निकालकर पुनः हाथ जोड़ के 3 बार ओम नमः शिवाय का धीमे स्वर में जाप करना होगा। और जैसे ही वास्तविक अपराधी तीसरी बार ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, ये पाषाण स्वयं ही चोर चिल्लाएगा। ये असंभव है। छी, ये तो गोबर है। ये सब क्या हो रहा है राधा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस वाले में तो दूध है। विश्वास नहीं हो रहा ना? ठहरो मैं दिखाता हूँ। बस बहुत हो गया। अब हमें कुछ नहीं देखना। माखन चोर तुम हो ही और अब छल भी कर रहे हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चलो यहाँ से। रुक जाओ। कहाँ जा रही हो तुम सब? ये मार्ग तो घने वन की ओर जाता है। वहाँ मत जाओ। तुम्हारा घर तो दूसरी ओर है। मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ जाऊंगी। मुझे तुम जैसे माखन चोर और झूठे बालक से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फेंक दो। तो आइए आप चारों एक एक करके इस बक्से में अपना हाथ डालिए। आइए। नंदराज, इस व्यक्ति पे भरोसा कर रहे थे तुम, इससे उम्मीद लगाए बैठे थे। झूठा है ये, और इसका जादुई बक्सा भी झूठा है। ये बक्सा झूठा नहीं, हाँ इसने चोर का नाम नहीं पुकारा, परंतु इसने चोर को पहचान अवश्य लिया है। अब आप चारों एक एक करके मुझे अपना हाथ दिखाओ। क्या तुमने सुना? लगता है कोई तीव्र गति से हमारी ओर बढ़ रहा है। ये तो किसी विशाल गज के चिंगारने की ध्वनि है। भागो यहाँ से, अन्यथा सभी मारे जाएंगे।
वो चोर है ये। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं आप? उस पाषाण ने तो कुछ नहीं कहा। पाषाण तो तब बोलेगा ना जब तुमने उसे छुआ होता, पर तुमने तो उसे छुआ ही नहीं। पर ये आप कैसे कह सकते हैं? हामिद, ये तुम कैसे कह सकते हो कि उसने पाषाण नहीं छुआ? क्योंकि मित्र, ये कोई दिव्य पाषाण नहीं है, ये तो सामान्य एक कोयले का पत्थर है। और यदि कोई भी इसे हाथ लगाता है तो उसका हाथ अवश्य काला हो जाता है। पर चोर ने डर के कारण इसे हाथ लगाया ही नहीं, और इसीलिए इसका हाथ काला नहीं हुआ। और चोर पकड़ा गया। वृषभान जी की जय, वृषभान जी की जय, वृषभान जी की जय, वृषभान जी की जय। अरे वाह, नंदराज के मित्र ने तो कमाल कर दिया। नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा। सावधान, सावधान गोकुलवासियों, गोकुल पर घोर संकट आया है। क्या हुआ? तुम लोग इतने भयभीत क्यों हो? नंदराज, एक हाथी विक्षिप्त हो गया है। मार्ग में जो उसे मिला उसे उजाड़ते हुए हमारे गांव की ओर वेग से बढ़ रहा है। कुछ कीजिए नंदराज, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा।